अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज मैं थोड़ी सी वीडियो करती हूँ, थोड़ी सी तफसीलन वीडियो करती हूँ और थोड़ी सी हालात की तो आपको आगाह करती हूँ। अच्छा, ये है मेरा कमरा, यहाँ मैं ठहरी हुई हूँ। हकीकत में यह है कि 2 दिन पहले हमने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरा रिज़ल्ट जो है उसमें कुछ शिकायत निकली, तो जिसकी वजह से फिर मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी। तो मुझे अपनी सीट जो है वो चेंज करनी पड़ी। तो इंशाल्लाह अब मैं 2 हफ़्ते के लिए आइसोलेशन में हूँ इस कमरा में। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वीडियो वगैरह शेयर करती रहूँगी, लेकिन कुछ जो है थोड़ी सी तफसीलन वीडियो करना चाहती हूँ कि मैं ख़ुद कैसी हूँ, कैसे इससे गुज़र रही हूँ, ख़ुद दूसरों को क्या नसीहत करना चाहती हूँ जो भी इस बीमारी में मुब्तला हैं या ऐसी शिकायत में उनको जो है कुछ ना कुछ पेश आया है वाक़या। तो ये बीमारी भी ऐसी है कि यह तो एक नज़ला ज़ुकाम की सूरत की बीमारी है जो कि अक्सर लोगों को विंटर में होता है ना। असल में क्या है कि मेरा जो है मुझे काफ़ी अरसा से खांसी की शिकायत होती थी विंटर में। यानी ये मैं ख़ुद जानती हूँ कि 2000 यानी नो इवन 2000 से 1987 से मुझे माइल्ड ब्रोंकाइटिस हुआ था, जिसकी वजह से मुझे सर्दियों के दिनों में खांसी की शिकायत होती है और थोड़ा सांस भी जो है वो ख़राब होता है। लेकिन अब के हालात ऐसे हैं कि उसका जो है वो फिर जब टेस्ट वगैरह करते हैं तो वो पॉजिटिव निकल आता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं और मेरी अम्मी पाकिस्तान में मौजूद थे। हमारी जाने की 14 को हमारा जाना था वापस, लेकिन मेरा रिज़ल्ट ठीक ना आया तो मुझे सीट जो है वो चेंज करनी पड़ी। अब मैं इस वक्त हूँ पाकिस्तान में, अम्मी वापस जा रही हैं, तो मैं जो है अपने आप की थोड़ी सी ट्रीटमेंट कर रही हूँ अपने कमरे में ही। नाउ लुकली अल्लाह की शान है, हर काम में अल्लाह की कुदरत ऐसी होती है कि हालात आपके ऐसे ही होते हैं जो है ना आपके फ़ायदा मंद होते हैं। तो मैं आपको ये दिखाऊं कि यह है मेरी रूम और हमारा जो अपस्टेयर्स का रिहाइश है, ये डबल स्टोरी मंजिल जगह है जहां हम रह रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको टूर देती हूँ कि कैसी अल्लाह की करनी है और किधर हम रह रहे हैं। ये है अपस्टेयर्स का पोर्शन जहाँ मैं रह रही हूँ। नाउ इधर जो है अपस्टेयर्स का किचन है सेपरेट, अपस्टेयर्स के कमरे हैं सेपरेट और डाउनस्टेयर्स जो है वो तमाम वर्कर्स हैं। तो जब से मैंने ये बात मुझे पता चला कि मुझे थोड़ी शिकायत है कोरोना की, तो मैंने सब लड़कों को कह दिया कि मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर कमरे में रहूँगी और आप लोगों ने किसी ने भी नहीं आना मेरे कमरे में। सिर्फ आपने जो भी मुझे देना है बाहर रख देना और मैं उठा लूँगी। तो मेरे साथ जो है मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन उनको भी मैंने मना कर दिया कि आपने मेरे साथ जो है मिलना जुलना नहीं है। तो अब मैं ख़ुद जो है इस कमरे में हूँ और अपना ख्याल जो है ख़ुद रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? लड़के को कल मैंने बोला, वैसे मैं पहले भी शहद की बहुत यानी इस्तेमाल करती हूँ, दूसरा है क्लोव्स वगैरह की बहुत इस्तेमाल करती हूँ, जिंजर का बहुत इस्तेमाल करती हूँ और ये चीज़ें जो है ना मैंने पहले ही मंगवा कर रखी हैं ताकि मुझे कोई अगर मज़ीद शिकायत हो तो उसका मैं ख़ुद जो है अपना इलाज ख़ुद करूँगी। एक और चीज़ आपको बताऊँ, अभी कमरे में हीटर वगैरह लगा लिया है। अब बॉइल्ड सम एग्स, अंडे उबाल कर रखे हैं, कहवा बनाया है, बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी हैं, याद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की इस वक्त ज़रूरत है तो सिर्फ दुआओं की है और बस दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना। इससे पहले मैं जाऊँ, मैं आपको थोड़ी सी तफसीलन जो है बता दूँ ना। ख़ुद मुझे इस वक्त कोई शिकायत नहीं है, यानी एक दिन हल्का सा बुखार हुआ था, मुझे ख़ुद महसूस हो रहा था, खांसी थोड़ी सी शिकायत थी, लेकिन रिज़ल्ट जो है उसमें ट्रेसेस पकड़े गए। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो यह है कि दांतों की सफाई रखनी है और गड़गड़े करने हैं। गड़गड़े किस चीज़ के करने हैं? यूज़ लिस्ट्रीन या कोई भी माउथ वॉश, क्योंकि जो भी जर्म्स होते हैं वो आपके माउथ और नोज़ के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। इन दो चीज़ों की सफाई बे इंतहा रखनी है। यानी ये सब कह रहे हैं कि आप हंड्स को वॉश करें, हंड्स का और बीमारी का कोई ताल्लुक मुझे तो नहीं लगता और ना मैं इस चीज़ की, हाँ मुंह का और बीमारी का मुझे लगता है, तो उसकी जो है ना मैंने बहुत एहतियात वैसे भी करती थी, लेकिन अब थोड़ा एक्स्ट्रा एहतियात कर रही हूँ। लिस्ट्रीन का इस्तेमाल कर रही हूँ, माउथ वॉश का गागल कर रही हूँ, नमक के पानी के साथ, गर्म पानी के साथ जो है आप गागल करें
इंशाअल्लाह वो सारे एंटी बैक्टीरियल मारने की दूसरी हैं थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जर्म्स को ख़त्म करती हैं। तो इंशाअल्लाह ये तमाम अमल मैं ख़ुद करूँगी। दूसरा है कि खाने पीने का ख्याल रखें। अगर आपको थोड़ी भी शिकायत हो, वैसे भी अगर आपको शिकायत नहीं भी तो तब भी आप घी और तेल और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। सब्ज़ियां वगैरह ज़्यादा खाएं, उनको भी उबाल कर खाएं, बॉईल करके खाएं। इंशाअल्लाह मैं थोड़ी सी जो है वीडियोस करूँगी। अभी ऊपर किचन में जो है लड़के को बोला है कि वो मुझे थोड़ा सा जो गैस वगैरह का फैसिलिटी डाल दें ताकि मैं ऊपर ही कुकिंग वगैरह कर सकूं। और इंशाल्लाह आपके साथ वीडियोस भी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सब्ज़ियां वगैरह कुछ ऐसी दूसरी हैं जो बनाऊंगी ताकि वो ख़ुद भी मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती करें और बाकी लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। सो इंशाल्लाह कुछ जूसेस वगैरह निकालेंगे। अभी बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दिया ये करें वो करें। मैं ख़ुद भी इन चीज़ों की बहुत ही पाबंद हूँ कि हमें अपना ख्याल ख़ुद रखना चाहिए और अपनी एहतियात करनी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं केटल वगैरह रखी है, पानी नीम गर्म पानी थोड़ा सा लेमन डालकर लाइम डालकर उसके अंदर वो पिएं। एग्स वगैरह का इस्तेमाल करें, काली मिर्च का इस्तेमाल करें, कावा वगैरह बहुत इस्तेमाल करें। मैंने कावा जो है बनाया है अदरक और इसका सिनेमन और लौंग हैं क्या इंग्लिश में, cloves, okay, cinnamon and cloves and ginger, 3 very important things. Also boiled eggs, they'll give you energy and also they are good for coughs and stuff as well, especially black pepper and water. Lots of people have given suggestions, so I'm acting upon the suggestions. Also I'm very particular about home remedies myself as well. Ginger, I am a very big fan of ginger. I cannot even express how much benefits there are in ginger and honey, so I will be using that. Inshallah, I know for a fact that I will quickly recover through this, and maybe this is Allah's way of bringing me closer to him. Inshallah, I think I became a little bit too relaxed. I lost my touch with my Lord, so this is a time to reconnect as well and spend a little bit time, maybe get a little bit of rest as well, and share maybe quality time with you guys as well. Now I was really looking forward to going back to the UK. I am a little bit saddened that I'm not going to see the family. It's been almost over 3 months since I came, and we came for 2 months. The सिचुएशन अरोज़ वेयर वी गॉन एंड स्टेड, गॉड नोज़, अल्लाह की मर्ज़ी यही थी कि थोड़ा हमारा स्टे बढ़ता गया, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि यानी कि मैंने 2 दफ़ा कोरोना का टेस्ट करवाया है। पिछली दफ़ा करवाया था तो बिल्कुल ठीक था, इस दफ़ा करवाया है तो इस शोइंग ट्रेसेस। सो ये भी अल्लाह की कुछ मर्ज़ी है, इसी में ही हिकमत है। बस आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करूँगी, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और ख़ुद जितनी भी परहेज़ हो सके कोशिश करें कि मिलना जुलना कम ही रखें। थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी, हमारी फैमिली की में शादी वगैरह थी, वैसे भी मुझे शॉपिंग के लिए बाहर आना जाना पड़ता है, तो थोड़ी बेहतियाती हो गई थी कि मैं बाहर जो है ना ख़ास आना जाना रखा है। लेकिन बस क्या कहा जाए, और भी कितने लोग हैं। ये तो सर्दियों में बीमारी आम है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, अपने आप को भी ब्लेम नहीं कर रही, क्योंकि ये एक कुदरत का ही करना है कि हम किसी आजमाइश में डाले जाते हैं। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ये एक मौका है आप लोगों से ताल्लुक़ जोड़ने का, और आपको आने जो 14-15 डेज़ होंगे आइसोलेशन में, मैं रेगुलर वीडियोस करती रहूँगी, कपड़ों की भी करती रहूँगी, क्योंकि मेरा तो काम ही ऐसा है। काम मैंने जारी रखना है, ऑनलाइन काम है, अपस्टेयर्स काम है, क्योंकि एक और चीज़ मैं बताना चाहती थी। वो चीज़ ये बताना चाहती थी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सिंपैथी सीकिंग और सिंपैथी गिविंग। ओके, इधर लोग सिंपैथी बहुत ही तलाश भी करते हैं, हमदर्दी बहुत तलाश करते हैं, और हमदर्दी देने वाले भी बहुत हैं। तो
ہمدردی کرنی جو ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کئی دفعہ ہم کسی سے ہمدردی کرتے ہیں اور اتنا وہی کرتے ہیں کہ دوسرے کا دل جو ہے نا وہ نیچے کر دیتے ہیں، اس کی کانفیڈنس جو ہے بجائے اس کو بوسٹ کرنے کے اس کو ڈاؤن فال کر دیتے ہیں۔ سو پلیز کوشش کرنا، کسی کو بھی کوئی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کو تسلی دیں، اس کو یہی رائے دیں کہ آپ اپنا خیال رکھیں، ہمت کریں اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر وقت آپ کا مقرر ہے اور آپ نے دنیا سے جانا ہے تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو ایک قدرت کا جو ہے کہ جو دنیا میں روح آیا ہے اس نے جانا بھی ہے۔ یہ بیماری تو ایسی ہے، جو اس میں مر گیا تو وہ شہید ہے۔ اس چیز کا کوئی افسوس نہیں، کسی سے بھی جب آپ دوسرا کریں، اپنا پیش کریں، کیا ہے آپ کسی کے بھی ساتھ جو ہے ہمدردی کریں تو ان کو تسلی دیں اور ان کا ہمت جو ہے وہ ہمیشہ بڑھائیں، ان سے وہی نہ کریں، وہی اللہ پھر اب کیا ہوگا، یہ ہے وہ ہے۔ گاؤں میں تو اکثر ایسی روایت ہوتی ہے، تو ابھی میری فیملی جو ہے وہ مجھے زبردستی کہہ رہے تھے کہ آپ گاؤں آ جائیں، لیکن میں نے انکار کیا۔ ایک تو ہے کہ مجھے پتہ ہے میں گاؤں گئی تو پورا گاؤں جو ہے وہ میرے اس کے ہمدردی کے لیے آنا شروع ہو جائے گا، تو اس میں کیا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں بھی خطرے میں ڈالنا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی اور کو پریشانی ہو۔ جس نے بھی ابھی میرے ساتھ کوئی بھی ہمدردی کرنی ہے تو فون حاضر ہیں، میری سسٹرز کو پیش کر دیں کہ یا سب سے بڑی بات ہے میرے لیے دعا کریں، دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، دلوں کی دعا جو ہے وہ لگتی ہے، اور آپ اپنے دل سے جو ہے میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ آپ سب کو خیریت میں رکھے، اور انشاءاللہ ہم خوشحالی میں بھی بہت ساری ویڈیوز کریں گے۔ یہ بس تھوڑی سی ویڈیو تھی کہ میں آپ کو تفصیلاً بتا دوں کہ صرف حالات کیا ہیں۔ تو اس وقت مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، تھوڑا سا گلے میں دوسری ہے اور کھانسی کا ہلکا سا شکایت ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی کروں گی، پال وغیرہ کروں گی، تھوڑا کھانے کا گزرے دنوں میں چاول وغیرہ بھی بہت کھائے ہیں کیونکہ مجھے تھوڑا سا دانتوں میں مسئلہ تھا، تو وہ بھی جو ہے نا چاول ویسے بھی جو ہے اس کے لیے اچھے نہیں ہوتے، کھانسی وغیرہ ہو یا سردیوں میں ان میں دوسرا گھی وغیرہ اور تیل وغیرہ بھی بہت ہوتا ہے، تو وہ ویسے بھی جگر اور اس کو چکنا کر دیتے ہیں۔ تو آپ اپنا خیال رکھنا، کوشش کرنا کہ تھندی چیزوں سے، تیل سے، آئل وغیرہ، گھی سے دور رہیں، اور جتنی بھی دیسی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا۔ انشاءاللہ ٹیک کیئر. I hope this advice is beneficial for all you guys as well. Do remember me in your duas. That is a sincerity request from me to you all. انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آج میں کافی ساری ویڈیوز کروں گی کیونکہ کافی کپڑا وغیرہ آیا ہوا ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی پروگرام تھا کہ ویڈیوز میں کروں گی کیونکہ میرا جانے کا کل کا ارادہ تھا، سامان میں نے کل بھیج دیا تھا، ابھی تھوڑی سی شاید ڈسپیچنگ میں ڈیلے ہو کیونکہ میں نے خود UK جا کر وہ پارسلز جو ہیں ڈسپیچ کرنی ہے۔ Anyway, take care, look after yourself, and I shall see you soon in the next video.